वो रात जब देवता वायरल हो गए। पौराणिक कथा वर्सेस आधुनिक अराजकता, जहां धर्म सबक मजाकिया अंदाज में छुपे हैं। कहानी के पात्र महामाया, दैव ट्रोल रानी, मूल रूप ब्रह्मांड की छल माया, राक्षसों को स्वयं का विनाश करवाती है। इस डिजिटल युग में सैसी टेक गॉडेस जो अराजकता को स्वाइप लेफ्ट करती है। माया वो सॉफ्टवेयर है हर वायरल झूठ पर यकीन ना करने की याद दिलाती है। विष्णु, मूल रूप ब्रह्मांड के पालनहार, प्राचीन सागर में शेषनाग पर विश्राम। आज वेलनेस इन्फ्लुएंसर जो जीरो ग्रेविटी स्पा में मेमोरी फोम गद्दे पर तैरता है। ब्रह्मा, घबराए हुए सीईओ, मूल रूप ब्रह्मांड के रचयिता, चार मुख इज इक्वल अनंत ज्ञान। आज परेशान स्टार्टअप मालिक। मधु कैटब, अराजकता के इंटर्न, मूल रूप विष्णु के कान के मैल से जन्मे राक्षस, अस्तित्व मिटाने की कोशिश की। आज हैकर बंदे। सहायक पात्र गरुड़, दैवीय उबर ड्राइवर, मूल रूप विष्णु का शानदार वाहन बाज। आज साइबर ईगल, जो दिव्य सवारी पर ट्रेन करने के लिए बावला है। शिव, अदृश्य आईटी वाला, मूल रूप ब्रह्मांड की कचरा प्रबंधन व्यवस्था। आज रहस्यमय टेक्स्टर। अब नरेटर यानी कि मैं। वो मस्त वाला दोस्त जो भगवान के ग्रुप चैट का गॉसिप आपके सामने चाय के साथ परोसता है। आधा पुराणिक पंडित, आधा रील बनाने वाला भैया जो धर्म को वाईफाई वाले अंदाज में समझाता है। चलिए शुरू करते हैं। एक आधुनिक महानगर की नई रोशनी वाली अराजकता में, जहां गगनचुंबी इमारतें आसमान को छू रही थी और इंटरनेट कभी सोता नहीं था, प्राचीन बुराई छाया में जाग उठी। कुछ उन्हें हैकर्स कहते, कुछ राक्षस, लेकिन ब्रह्मा यूनिवर्स इंक के सीईओ उन्हें उनके असली नामों से जानते थे। मधु और कैटब, अराजकता के मूल लेजेंड। भाग 1, ब्रह्मा का मेल्टडाउन, दैवीय एसओएस। ब्रह्मा का फोन बज रहा था। उन्होंने घबराकर वीडियो कॉल की। विष्णु ने जवाब दिया, जो इस युग में एक आराम तलब वेलनेस इन्फ्लुएंसर बन चुके थे। ब्रह्मांडीय समुद्र अब जीरो ग्रेविटी स्पा में अपग्रेड में मेमोरी फोम गद्दे पर तैरते हुए, स्क्रीन से ओम का मंत्र और वर्चुअल लेवेंडर की खुशबू आ रही थी। विष्णु ने आंखें भी नहीं खोली। ब्रह्मा घबराकर, विष्णु जागो, हमारी धरती आकाश एक हो गई है। मधु और कैटब ने ब्रह्मांडीय मेनफ्रेम हैक कर लिया है। ये तो प्रॉब्लम है। विष्णु आराम करते हुए, ब्रह्मा दोस्त, गहरी सांस लो। मेरा प्रिजर्व एंड चिल समय पवित्र है। फिर विष्णु बोले, इस बार क्रिएटिव क्या किया? हैशटैग धर्म ग्लिच ट्रेंड करवा दिया। कम से कम उन्होंने आपके दिव्य ऐप को फिर से नरक मोड में तो नहीं डाल दिया। ब्रह्मा घबराहट में, उससे भी बुरा, उन्होंने अस्पतालों की जान बचाने वाली मशीनें लॉक कर दी, नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दंगे भड़काए, बुजुर्गों की जिंदगी डिजिटल गिरफ्तारी के डर से तबाह की, और सबसे घिनौना, मेरे दैवीय विकी पेज पर लिखा है कि मेरे 4 मुख नहीं बस
3 है क्योंकि चौथा इंस्टाग्राम वर्थी नहीं था। ये क्या दुस्साहस है। अब क्या करें? विष्णु मुस्कुराते हुए, शांत हो जाओ सृष्टिकर्ता, ये काम तो उसी के लिए है, परम डिबगर महामाया। महामाया? माया की रानी फिर से? पिछली बार जब उसने मदद की थी मैं 1000 साल तक यही सोचता रहा कि मैं एक स्प्रेडशीट हूं। क्या ये आइडिया ठीक रहेगा? बिल्कुल सही। इन दोनों मूर्खों को उलझाकर सरेंडर करवाने के लिए उससे बेहतर कौन? वो परम ट्रोल है, उसे बुलाओ। भाग 2, महामाया का भव्य प्रवेश। सोर्स कोड आ गया, महामाया आई। गरुड़ 2.0 पर सवार एक साइबर ईगल जो जंबो जेट जितना बड़ा था, टेस्ला निर्मित। वो अपने ब्रह्मांडीय आईपैड पर वास्तविकताएं बदलती हुई देख रही थी। गरुड़ झांक कर, इसे रोको। क्या ये मैं हूं #दिव्यराइड्स में ट्रेंड कर रहा? महामाया बिना देखे, नहीं, वो एक कबूतर का मीम है, ध्यान लगाओ। गरुड़ बड़बड़ाते हुए, मधु मुझे कबूतर कहकर डेमन एक्स पर ट्रोल करता है, ये अपमानजनक है। महामाया गरुड़ की चोंच थपथपाते हुए, शांत हो स्वर्गीय उबर। अगर शिकायत बंद करोगे तो एक्स्ट्रा ब्रह्मांडीय माइलेज पॉइंट्स मिलेंगे। महामाया ब्रह्मा और विष्णु की ओर देखे बिना, ब्रह्मा, आप अभी भी अपनी सृष्टियों से घबराते हैं? विष्णु, तुम्हारा ग्लो तो इंस्टाग्राम फिल्टर्स को शर्मिंदा कर देता है। सनशाइन वाइब्स ऑफ द सेंचुरी। ये दोनों मूर्ख फिर से ट्रेंड कर रहे हैं। #chaos clouds। फिर वही पुरानी कहानी। ब्रह्मा थोड़ा झुककर घबराहट में, देवी माँ, ये सोर्स कोड बिगाड़ कर अस्पतालों को अटकाया, दंगे करवाए, बुजुर्गों को ठगा पासा डुबोया और गंगा को बेकार ड्रिंक कहा। बचाओ माँ। महामाया ने आंखें घुमाई। हाँ, ये तो उन अल्प बुद्धि इंटरनेट असुरों की श्रेणी में आते हैं जो हर #श्लोक पोस्ट पर फर्स्ट कमेंट से ध्यान खींचते हैं। उन्होंने अपनी उंगलियां चटकाई। होलोग्राफिक कोड उनके चारों ओर घूमने लगा, जैसे कोई टेक सेवी। ठीक है दोस्तों, चलो वायरल होते हैं। समय है ट्रूथ बम 1.0 इंस्टॉल करने का। भाग 3, परम ट्रोल युद्ध। my.exe एक्टिवेटेड। मधु और कैटव अपना अराजकता का लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। मधु जोश में टाइप करते हुए, मनुष्य सोचते हैं दर्द केवल शारीरिक है। देखो कैसे टूटते हैं उनकी आत्माएं जब आशा 404 एरर जैसा गुम हुआ पेज बन जाती है। कैटब हाथ मलते हुए, इंसान चेहरों पर यकीन करते हैं तो हम उनकी भलाई को ही हथियार बना देंगे। देखो, दान के पैसे को लालच की लाइव वीडियो बना दो, इंसानियत को हमेशा लोड होते रहने दो। तभी महामाया ने प्रहार किया। अचानक उनकी स्क्रीन पलट गई। अराजकता की जगह उन्हें अपनी शर्मनाक सच्चाइयां दिखी। उनकी बुरी योजनाएं बच्चों के नखरे जैसी लग रही थी। उनका कूल लोगो अब वो मछली की तरह दहाड़ने वाला गोल्डफिश लग रहा था, प्यारा न की डरावना। महामाया की आवाज सरकास्टिक सिरी की तरह गूंजी। मजे कर रहे हो बच्चों? प्यारे हो, जैसे चींटियां सुपर कंप्यूटर हैक करने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम दोनों ने देखा कि तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतें कैसे गायब हो जाती हैं? वो मैं हूं, हमेशा से थी। मधु भ्रमित घूरते हुए, भाई, हमारी बुराई योजना बच्चों की ड्राइंग जैसी क्यों लगती है? स्टेप 1, बिस्किट चुराओ।
स्टेप 2, कुत्ते पर थोप दो। कैटअप परेशान। मैं क्यों महसूस कर रहा हूं अपराध? जिस दादी को हमें ठगा था वो मेरे दिमाग में मुस्कुरा रही है, इससे रोको। महामाया एक पॉपअप एड की तरह प्रकट होकर भटक रहे हो? क्लैरिटी आजमाओ, लिमिटेड टाइम ऑफर, वास्तविकता स्वीकारे पर क्लिक करो, समझे? 5, 4, 3, 2, 1। बधाई हो तुम्हें आतंक वास्तुकारों से डाउनग्रेड करके नखरेले बच्चों में बदल दिया गया है। तुम्हारी 5 स्टार नर्क रेटिंग रद्द। भाग 4 अंतिम द्वंद्व दैवीय रोस्ट सत्र। महामाया ने उन्हें जवाब देने का मौका दिए बिना शांति से आगे बढ़कर अपनी उंगलियां चटकाईं। अब ये फिल पर आजमाओ बच्चों। वास्तविकता एक करप्टेड स्ट्रीम की तरह झिलमिलाई। मधु और कैटअप अपनी गुर्राहट में ही जम गए। उनके शरीर ग्लिच करने लगे, अपनी ही असफलताओं के लूप में फंसे। अपने ही रैंसमवेयर के शिकार होना, डीप फेक वीडियोस में खुद को गधा बनते देखना, डिजिटल गिरफ्तारी के झांसे में खुद फंसना। विष्णु मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र फिजेट स्पिनर की तरह घूमता हुआ। ठीक है पार्टी क्रैशर्स, खेल खत्म। महामाया ने तुम्हें हाईलाइट रील दिखा दी। अब सिस्टम मेंटेनेंस का समय है। मधु ब्लिचिंग आवाज में शर्म से डूबते हुए। पालनहार, तुम्हें इतना वक्त लगा? क्या चाय पीने रुक गए थे? विष्णु हंसते हुए। संतुलन में समय लगता है, तुम्हारे अटेंशन स्पैन जितना नहीं। तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतें पुरानी हो चुकी है, अब परमानेंट अनइंस्टॉल का समय है। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मधु और कैटअप के छल को उजागर कर दिया और वे अपने ही गहरे डिजिटल कगार से गिरकर मिट गए। विष्णु खुशी से, लो समस्या हल। उपसंहार, विजय उत्सव। ब्रह्मा रात से आखिरकार शायद अब मुझे नींद आएगी। महामाया मुस्कुराते हुए। नहीं, शिव का मैसेज आया है। रक्तबीज नाम का एक क्रिएटिव दिमाग यूनिवर्स भर में क्लोन मीम्स फैलाकर हंगामा मचा रहा है। लगता है अब उसे साइबर स्पेस की सीमाएं समझाने का वक्त आ गया है। विष्णु कराते हुए। फिर से कहानी का सार। इस डिजिटल युग में देवताओं को भी चाहिए सत्य का हाई स्पीड वाईफाई। महामाया जैसा आईटी गुरु, काली का कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन। और इस तरह ब्रह्मांडीय सर्कस जारी रहा, क्योंकि देवताओं, राक्षसों और वाईफाई से चलने वाली दुनिया में अराजकता हमेशा एक अपडेट दूर होती है। समाप्त।